बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी चिकन की रेसिपी, वो भी विदाउट ओवन और विदाउट तंदूर के। लेकिन इसको हम बनाएंगे बिल्कुल जो किचन में आम मसाला जाता है उनकी मदद से। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो सबसे पहले करते हैं जी चिकन को अच्छे से साफ़। तो यहाँ पे आधा किलो चिकन है, उसको 2 गिलास पानी में अच्छे से डिप कर दिया है, 3 से 4 टेबलस्पून सिरका डाल के। तो 10 से 15 मिनट के बाद अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। तो तकरीबन ये बिल्कुल साफ़ आपको मिलेगा। अब करते हैं जी चिकन को मैरिनेट। तो यहाँ पे एक बाउल ले लिया, बाउल के अंदर ऐड कर ली है चिकन। चिकन के ऊपर डाल देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन का रस। लेमन का रस ऐड करने के साथ ही तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून इसके ऊपर जाएगा जी ज़रदा फूड कलर। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो सके। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन हाफ कप दही का। उसके अंदर जाएंगे मसाला जात। 1 टीस्पून जाएगी जी इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे दही के अंदर और अच्छे से इसको फेंट के एक साइड पे रख लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके अंदर नमक नहीं जाएगा क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी इसके अंदर ऐड कर लिया था चिकन में। अब एक पैन में 1/4 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ऐड करेंगे मैरिनेशन वाला चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इसको मिक्स करना है और हमने यहाँ पे इसको कुक करना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। अच्छे से कुक करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको बिल्कुल 100% कुक नहीं करना, तकरीबन 80% हमने कुक करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 80% तक कुक हो चुका है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 बड़ी साइज़ के टमाटर की प्यूरी। इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। मोटे कटे हुए इसके अंदर टमाटर नहीं जाएंगे, प्यूरी ही जाएगी। तो प्यूरी ऐड करने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी मसाला जात वाला दही। इसके अंदर दही ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके। जितनी इसके अंदर कसर थी तकरीबन ये 80% तक पहले ही कुक था और बाकी का जो है वो अब इस 8 या 10 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। और उसके बाद हम चेक करेंगे जब पानी बिल्कुल खुश्क होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमने कवर उठा दिया है और इसको तेज़ आंच पे इसके अंदर जो सारा पानी है उसको खुश्क कर लेंगे। यानी अब इसकी भुनाई स्टार्ट कर देनी है। अगर यहाँ भी आपको लगे कि आपका जो चिकन है थोड़ा सा सख्त है तो आप इसको मज़ीद थोड़ा सा कुक कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो चिकन है बिल्कुल टेंडर हो चुका है। तो यहाँ पे मैं पानी खुश्क कर रही हूँ इसका। तो अब चलते हैं जी इस रेसिपी के फाइनल स्टेप की तरफ। तो इस कढ़ाई के अंदर मैंने रख दिया है एक फॉइल पेपर। फॉइल पेपर के ऊपर रखेंगे जलता हुआ कोयला और उसके ऊपर डाल देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। इसके अंदर स्मोक बनेगा। स्मोक जो है वो इस चिकन के ऊपर जाएगा तो इसका जो टेस्ट है बिल्कुल स्मोकी सा हो जाएगा। यानी तंदूरी चिकन की रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। तंदूरी टेस्ट इसके अंदर आ जाएगा। तो अब इसके ऊपर डाल दिया है जी सब्ज़ कटी हुई मिर्चें और जूलियन कट में अदरक और कुछ हरा धनिया। अब इसको चंद सेकंड के लिए मज़ीद कुक करेंगे। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तंदूरी चिकन की रेसिपी है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो इसको करते हैं जी डिश आउट। तो इसको डिश आउट करने के बाद हमने सर्व किया है इसको नान के साथ और रायते के साथ। तो फाइनल प्रेजेंटेशन को आपने मिस नहीं करना। फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए भी मैंने इसके ऊपर जूलियन कट अदरक के कुछ पीसेस और धनिया ऐड कर दिया है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। इसको आप किसी भी इवेंट पर डेली बेस पे भी बना सकते हैं घर में। तो ये देखिए जी कितना आसान है इसको बनाना। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।